हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे और काफ़ी थोड़ा खिसियार रहे होंगे देख करके। ध्यान सुनो, हम लोगों का जो है कई दिन हो गया हम लोगों ने फिजिक्स नहीं पढ़ी है। मैं आज आपकी फिजिक्स अपलोड कर दे रहा हूँ। एक दो दिन में आपका जो है सिर्फ और सिर्फ मोल कॉन्सेप्ट पर बेस्ड, केमिस्ट्री में मोल कॉन्सेप्ट पर बेस्ड पूरा ढेर सारे न्यूमेरिकल लगाए जाएंगे। ठीक है, यहाँ बोर्ड मेरा छोटा होता है घर पे, तो मैं यहाँ पर नहीं बना पा रहा हूँ वीडियो। तो आपका फिजिक्स आज अपलोड होगा, अगली क्लास हो सकता है या फिर उसके बाद में एक दो दिन में आपका सिर्फ मोल कॉन्सेप्ट पर बेस्ड न्यूमेरिकल हो जाएंगे। उसके लिए ज़रूरी है मोल कॉन्सेप्ट एक दो बार रिवाइज कर लेना। ठीक है, पुरानी वीडियोस थोड़ा सा देख लिया करो और कॉपी पे रफ पे हमेशा लिखते रहा करो। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, इस बात का बहुत ध्यान रखना। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे चीज़ें भूल जाएंगी, प्रैक्टिस करते रहना। ठीक है, हमारा जो चैप्टर चल रहा था, चैप्टर कौन सा चल रहा था बच्चे? वर्क एंड एनर्जी, है ना। बशर्ते लिखा होगा इसमें वर्क पावर एनर्जी है। वर्क पावर एनर्जी चैप्टर बुक में आपका वर्क एंड एनर्जी चैप्टर लिखा हो, तो मैंने वर्क एंड एनर्जी लिख दिया है। देखो, हमारा जो चैप्टर चल रहा था उसमें लास्ट टाइम आपने पढ़ा है वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या पढ़ा है? वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम के बाद का जो टॉपिक आपका आता है, वर्क एनर्जी थ्योरम के बाद का, तो अब हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है काइनेटिक एनर्जी और लीनियर मोमेंटम में रिलेशन क्या होता है। ठीक है, रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड एंगुलर मोमेंटम। हेडिंग आप लिखते जाओ, कॉपी निकालो, डायरेक्ट लिखते जाया करो। ठीक है, रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम। ये फॉर्मूला हमेशा आपको काम आएगा, 9th में 11th में, हमेशा हर क्लास में काम आता है। देखो, काइनेटिक एनर्जी होता क्या है, सबसे पहले मैं बता दूं, याद दिला दूं। देखो, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता था 12mv²। काइनेटिक एनर्जी किसको कहते थे? ऐसी एनर्जी जो किसी ऑब्जेक्ट के मोशन की वजह से उसमें होती है। किसी भी ऑब्जेक्ट में मोशन के कारण जो एनर्जी आती है, उस एनर्जी को आप क्या कहते हो? काइनेटिक एनर्जी कहते हो। अच्छा, अगला टर्म आता है मोमेंटम। मोमेंटम किसको कहते हैं, याद है? कितने बच्चों को याद है मोमेंटम किसको कहते हैं? खाली फॉर्मूला लिख दूं डायरेक्ट? देखो, थोड़ा सा बता करके फॉर्मूला लिखता हूं, जिसको ना याद हो कमेंट बॉक्स में लिख दो, सर नहीं समझ में आया, या यू कैन बता देना कि नहीं याद आ रहा मोमेंटम क्या होता है। मैं आपको कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कर दूंगा। बाकी मोमेंटम आप लोगों ने पहले ही पढ़ लिया है ना, पहले दूसरे चैप्टर में पढ़ा शायद, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में। देखो, मोमेंटम आपको बताता हूं। मोमेंटम पी क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट के मास और उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी के प्रोडक्ट को क्या कहते हैं बच्चे? मोमेंटम। अच्छा, हमने कहा काइनेटिक एनर्जी ये लिखा हुआ है, मोमेंटम ये लिखा हुआ है, दोनों के बीच का रिलेशन चाहिए। तो एक काम करते हैं, कई तरह से आप रिलेशन निकाल सकते हो, डिवाइड करके निकाल सकते हो, या फिर और भी तरीके। मैं काम करता हूं, यहाँ इस क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले से मोमेंटम निकालने की कोशिश करता हूं। देखो, यहां से लिखना स्टार्ट करोगे आप। ठीक है, ये आपका खाली फॉर्मूला है। एज वी नो, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है बच्चे? 12mv²। एक दिन मुन्ने ने कहा कि सर मैं फॉर्मूला बताया था काइनेटिक एनर्जी का, तो उसने कहा सर काइनेटिक एनर्जी का और भी फॉर्मूला होता है। भाई, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला खाली यही है। मोमेंटम के फॉर्म में आप कह सकते हो हाँ फॉर्मूला वो भी, लेकिन वो मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के बीच का रिलेशन है। देखो, तो वही रिलेशन आज मैं पढ़ा रहा हूं। हमने कहा कि m से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं और m से डिवाइड कर दूं, कोई दिक्कत? m से मल्टीप्लाई किया, m से डिवाइड कर दिया, तो इक्वेशन में कोई, फॉर्मूले में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क नहीं पड़ेगा तो फिर क्या होगा? देखो, हमने कहा मास से मास अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो हो जाएगा बच्चे m² v² अपॉन m। m² v² को हम क्या लिख सकते हैं? 12mv होल स्क्वायर बाई m। अच्छा, mv होता क्या है? p, यानी कि मोमेंटम। दिस इंप्लाइज दैट हाफ
पी स्क्वायर बाई एम के, यहां लिख सकते हो एज mv इक्वल्स टू पी, दैट इज मोमेंटम, है ना। तो हमने कहा काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच का जो रिलेशन आया है वो हाफ पी स्क्वायर बाई एम आ गया है। ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ठीक है। आपका अगर सब्जेक्टिव पेपर होगा तो निश्चित तौर पर मान लो क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आएंगे, यही नहीं उठा के दे दूंगा, किस नहीं चियार देना, यही नहीं उठा के दे दूंगा, ऐसे ही क्वेश्चन आपके आएंगे। इस चैप्टर में कई सारे ऐसे डेरिवेशन है ना, तो ये अगर आपको समझ में आया है तो इस पर बेस्ड एक दो न्यूमेरिकल लगा लेते, क्या कहते हो, लगाया जाए। चलो तो न्यूमेरिकल लगाने जा रहे हैं हम। बच्चों आपको क्वेश्चन सामने लिखा हुआ है, क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द वर्क डन टू इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ अ कार फ्रॉम 30 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर इफ द मास ऑफ द कार इज 1500 kg। तो एक कार है बच्चे, जिस कार की इनिशियल वेलोसिटी 30 किलोमीटर पर आवर थी और फाइनल वेलोसिटी इतनी हो गई, यानी कि कार की वेलोसिटी इंक्रीज करने में कितना वर्क डन हुआ। तो ये जो क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन है आपका वर्क एनर्जी थ्योरम का। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या था, मैं पिछली क्लास में पढ़ाया था, मैंने आपको बताया था कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द वर्क डन बाय द काइनेटिक एनर्जी, है ना। आपको वर्क करने के लिए क्या चाहिए होता है, एनर्जी चाहिए होती, तो हमने कहा उसी का क्वेश्चन दिया हुआ है। अच्छा, हम जानते हैं एसआई यूनिट नाम की एक चीज होती है, क्या ये एसआई यूनिट में है या फिर क्या ये एसआई यूनिट में है, नहीं है ना। एसआई यूनिट पहले चेंज करेंगे, चेंज कैसे करेंगे वो देखो। हम एक काम करते हैं, पहले लिखते हैं गिवन, है ना, सॉल्यूशन देखो। गिवन क्या है हमको, इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी कितना बच्चे, 30 किलोमीटर पर आवर। इसको मैं एसआई यूनिट में तुरंत चेंज कर लेता हूं। कैसे चेंज करूंगा, 30 किलोमीटर पर आवर को अगर मैं चेंज करना चाहूं तो लिखूंगा, किलोमीटर को मीटर में चेंज कर लिया, आवर्स को अगर मैं सेकंड में चेंज करना चाहूं नीचे 3600 से डिवाइड कर देंगे, ये आ गया सेकंड में। 3 जीरो से 3 जीरो मिला देखने चला गया, है ना। इसको कैसे डिवाइड करोगे, 2 से ही जाएगा क्या, और किसी नहीं जाएगा, 3 से जाएगा। 3 10, 3 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 12, सही है। 3 से काटोगे 5, 3 से काटोगे तो 6, 5/6 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी आ गई क्या इसकी। अच्छा, इसको देखा जाएगा फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी कितना है, आपने कहा सर 60 किलोमीटर पर आवर। तो इसको अगर मैं मीटर पर सेकेंड में चेंज करना चाहूं तो क्या लिखूंगा, 60 इंटू 1000 अपॉन 3600 मीटर पर सेकेंड, है ना। ओ यहाँ कुछ गड़बड़ हो गई मेरे ख्याल से, 36,000 नहीं होता, 3600 होता है, नहीं। इसको मुझे फिर से करना पड़ेगा, रुको 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 रुको, मैं इसको पूरा फिर से कर देता हूँ। 10 टाइम्स का डिफरेंस आ जाएगा, ज्यादा कुछ नहीं होगा। देखो हमने कहा बच्चे 30 किलोमीटर चेंज किया 1000, और इसको चेंज किया जाएगा 3600, ऊपर मीटर नीचे सेकेंड, 00 ये काट दिया, ठीक है। फिर काटोगे कितना, आपने कहा 5 से किससे काटा जाए, चलो पहले 3 से ही काट देते, तीनों 6 6 पंजे 30, हाँ 6 पंजे 30 और 6 छंग 36, फिर 2 से काटो 3, और यहाँ कितना आ जाएगा, 2 पंजे 10। तो आपने कहा 25/3 मीटर पर सेकेंड आ रही वैल्यू, है ना। यहाँ देखते हैं, आपने कहा 2 जीरो से 2 जीरो मिला देखने चला गया, इसको डिवाइड करोगे तो 10, और यहाँ आ जाएगा 6, यानी कि और डिवाइड करना चाहोगे तो 3, और यहाँ आ जाएगा 5। तो आपने कहा फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, 50/3 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी पता है बच्चे, फाइनल वेलोसिटी पता है, मास आपका कितना दिया हुआ है 1500 kg। इसको तो चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी एसआई यूनिट में है, इन दोनों को आपने एसआई यूनिट में चेंज कर लिया। अब आप क्या करोगे, फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम, फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम, आपने पिछली क्लास में पढ़ा है इसको, ठीक है।
जिसने ना पढ़ा होगा वो पढ़ लेना, और बाकी मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। और थोड़ा वीडियो पुरानी अगर ना याद हो तो पूरा रिवाइज कर लेना कि वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होता है, वरना दिक्कत होगी। हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, V इक्वल्स टू क्या लिखोगे, सॉरी W इक्वल्स टू क्या लिखोगे, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, या वहां पर मैंने K2 माइनस K1 भी लिखा होगा, कुछ ऐसा ही लिखा होगा। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, या जिसको हमने तब ये भी लिखा था हाफ mv² माइनस हाफ mu²। हाफ m अगर मैं कॉमन ले लूं बच्चे तो v² माइनस u², ऐसा हमने तब लिखा हुआ था। चलो वैल्यू पुट करते हैं, सवाल सॉल्व करते हैं। मास की वैल्यू कितना 1500 kg, वैल्यू पुट करो 1500। फाइनल वेलोसिटी कितना आपने कहा 50/3, 50 का स्क्वायर बाई 3 माइनस 25 का स्क्वायर बाई 3, पूरे का स्क्वायर करना नहीं, ये लो पूरे का स्क्वायर में कर देता हूं। अब मैं इस क्वेश्चन को जरा सॉल्व करता हूं, ठीक है। सॉल्व करने के लिए मुझे करना है क्वेश्चन को थोड़ा सा आसान करो। 1/2 इंटू 1500, ठीक। मैं 25/3 का अगर पूरा स्क्वायर कॉमन ले लूं तो क्या आएगा, ध्यान सुनो, यहाँ 2 का स्क्वायर कॉमन बचेगा क्या, -1, ठीक है। 25 दूना 50, 2 बचेगा अंदर, 2 का स्क्वायर 2 स्क्वायर। आगे सॉल्व किया जाए, 1/2 इंटू 1500 इंटू 25 का स्क्वायर कितना होता है बच्चे 625, और इसका स्क्वायर करो कितना आ जाएगा 9, या कम करता हूँ 3 इंटू 3 लिख देता हूँ, क्यों, क्योंकि यहाँ देखो 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 1 3, आ रहा है समझ में। 3 से 3 चला गया, मिला देखने, 3 से काटा 3 कम 3, 3 × 5 = 15, 0 0, 2 से काटोगे कितना हो जाएगा 250। अब कितना बचा हुआ है, आपने कहा 250 को 625 से मल्टीप्लाई करना है, कर पाओगे या कर डालूं, करूं, अच्छा 25 पंजे कितना होता है बच्चे 125, हासिल लगा 12, 25 दूना 50, 50 और 12 62, हासिल आया 6, 25 छंग 150, 150 और 6 कितना 156, एक जीरो बचा हुआ है, मैंने जीरो लगा दिया। आपने कहा वर्क कितना आ गया 1,56,250 जूल। बात समझ में आ रही बच्चे, ऐसे ही छोटा छोटा पीडी क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में। अब मेरा न्यूमेरिकल समझ में आ रहा है वर्क एनर्जी थ्योरम का। अच्छा, इस न्यूमेरिकल के बाद का टॉपिक अब आपका नया टॉपिक आज स्टार्ट होगा, अब आज से स्टार्ट कर दे रहा हूँ। टॉपिक है आपका पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। हालांकि आपने काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है जान लिया है, मैं आपको आज पढ़ाऊंगा पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, क्यों होता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, ठीक है। इतना टॉपिक हम अभी पढ़ेंगे, इसको जरा नोट करो, थोड़ा स्क्रीन से बाहर जा रहा हूं, ठीक है, ताकि आप स्क्रीनशॉट ले सको। खटाखट स्क्रीनशॉट लो और क्वेश्चन नोट डाउन कर लो, कॉपी लेकर बैठा करो, ठीक है। अब बच्चे हमारा जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, टॉपिक क्या है हमारा, टॉपिक है कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। पोटेंशियल शब्द का मतलब होता है कि पोजीशन क्या है, ठीक है। जैसे काइनेटिक शब्द का मतलब होता था कि मोशन, काइनेटिक शब्द का हम मतलब किससे लेते थे, काइनेटिक शब्द को हम किससे रिलेट करते थे, काइनेटिक शब्द को हम रिलेट करते थे मोशन से, और पोटेंशियल शब्द को हम रिलेट करते हैं पोजीशन से। तो अगर हमसे कोई पूछे व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी, तो हम सीधा सीधा ऐसा जवाब देंगे, हम कहेंगे किसी ऑब्जेक्ट की किसी खास पोजीशन की वजह से उस ऑब्जेक्ट में जो भी एनर्जी होगी, उस एनर्जी को, उस ऊर्जा को हम कहेंगे कि वो ऊर्जा क्या है, वो एनर्जी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। बात समझ में आ रही। अगर मैं लिखना स्टार्ट करूं तो मैं ऐसे कहूंगा द एनर्जी possessed by any object due to any position of it
इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, जो हमने लिखा उस शब्द का मतलब क्या है, सेंटेंस का मतलब क्या निकल रहा है, ध्यान सुनो। सेंटेंस का मतलब अगर मैं बताना चाहूं एग्जांपल के तौर पे, जैसे आपने कहा कि एक स्प्रिंग थी, ठीक, इस स्प्रिंग को आपने कंप्रेस कर दिया। जब आपने कंप्रेस किया तो मान लो कि ये कुछ यूं हो गई, ठीक। अब ये कंप्रेस है, जैसे आप छोड़ोगे वैसे एक्सपैंड करेगी। बात समझ में आई? कंप्रेस्ड स्प्रिंग को जैसे आप छोड़ोगे वैसे क्या करेगी, एक्सपैंड करेगी। तो इसकी एक स्पेशल पोजीशन हो गई कंप्रेस करने के बाद। कंप्रेस करने के बाद एक स्पेशल आप इसने कंडीशन बना दी आपने इसकी, अभी कंप्रेस है, जैसे आप इसको आजाद करोगे तुरंत वर्क करने लगेगी। यानी वर्क करने की इसके अंदर क्षमता आ गई। कब? जब आपने इसको कंप्रेस कर दिया। अच्छा, कंप्रेस कर दो या फिर एक्सपैंड कर दो, दोनों एक कंडीशन में इसका जो टिप है ये क्या करेगा, मूव करेगा। अच्छा, जब भी डिस्प्लेसमेंट होता है, जब भी डिस्प्लेसमेंट होता है तो हम ये कहते हैं कि वर्क हो रहा है। वर्क होने का मतलब ये है कि वहां एनर्जी खर्च हुई है। तो हमने कहा भाई, अगर हमने कहा, ध्यान सुनते जाना, कंप्रेशन की वजह से या फिर एक्सटेंशन की वजह से, जैसे हमने यहाँ क्या किया, कंप्रेस किया हुआ है इसको। क्या किया बच्चे, इसको तो हमने किया है कंप्रेस, ठीक। लेकिन अगर मैं इसको एक्सपैंड कर दूं यूं, क्या किया बच्चे, एक्सपैंड कर दिया। तो हमने कहा कि इसको पहले तो मैंने यहां तक ला करके कंप्रेस किया था, इस बार मैंने इतनी लेंथ तक इसको क्या किया है, एक्सपैंड किया है। तो ये जो हमने फोर्स लगा करके इसमें एक्सपेंशन किया है, उतनी फोर्स से वापस आ जाएगा। तो यानी कि इसके अंदर क्या है, इसके अंदर क्या बच्चे, आपने कहा इसके अंदर है एक खास टाइप की एनर्जी जो कि इसकी इस पोजीशन पर है। अगर हमने कहा किसी पोजीशन पर खास एनर्जी होती है तो ऐसी एनर्जी को हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। तो इस स्प्रिंग में कौन सी एनर्जी होगी, ध्यान सुनो, इसकी इलास्टिसिटी की वजह से क्या, खींचने पर अपने शेप को रिगेन करना इलास्टिसिटी कहा जाता है। तो हमने कहा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, और कभी भी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी हो सकती क्या, धनुष जानते हो, भगवान रामचंद्र ऐसे धनुष उठाए, प्रत्यंचा जैसे चढ़ाए तो धनुष हो गया टेढ़ा, और तीर लगाए, जैसे तीर छोड़ेंगे तीर आगे की ओर भागेगा। यानी कि हमने कहा ये जो धनुष होता है, ठीक है, धनुष में जब आपने तीर लगाई और इस प्रत्यंचा को आपने पीछे खींच लिया, डोरी जो होती है, डोरी को, धागे को क्या कहते हो, इसको कहते हैं प्रत्यंचा, ठीक है। तो ये जो प्रत्यंचा होती है, या यूं कह दूं ये स्ट्रिंग ऑफ द बो है ना, बहुत आराम से अंग्रेजी बोलते हैं, बड़ा अच्छा लगता है कि हाँ हम लोग आंग्ल भाषी विद्यार्थी हैं। भगवान रामचंद्र का धनुष ऐसे था, आपने कहा यूं आपने तीर ऐसे आगे बढ़ा दिया। तो खींची हुई स्ट्रेच्ड वायर में चाहे बो हो या स्प्रिंग हो या और कोई कंडीशन हो, अगर कोई भी चीज स्ट्रेच्ड है तो उसमें कैसी एनर्जी होगी, आप कहोगे सर उसमें पोटेंशियल एनर्जी होगी। पोटेंशियल एनर्जी में कौन सी एनर्जी होगी भाई, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होगी। ध्यान सुनो, पोटेंशियल एनर्जी भी कई टाइप की होती है, पोटेंशियल एनर्जी कई टाइप की होती है, मैं आपको एक बार बता चुका हूं क्या, जैसे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, आचा पांचा खूब ढेर सारा, ठीक है, खूब ढेर सारे टाइप की पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो हमने कहा इसमें कौन सी एनर्जी, आपने कहा सर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। अब ध्यान सुनो, आपने कहा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इसमें भी और भी कई टाइप की होती है। जैसे आपको मेन जो पढ़ना है, मेन पढ़ना आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। देखो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, बहुत आसान सी चीजें हैं, ठीक है, जरा खास सुनते जाना, बात पूरी सुनते जाना, ठीक है। ध्यान सुनो बच्चे, मैं क्या कह रहा हूं, मैंने कहा कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है और क्यों होती है।
ग्रेविटी किसके कारण आती है? ग्रेविटी आती है अर्थ की। यानी कि अर्थ के रेस्पेक्ट में किसी ऑब्जेक्ट की कोई पोजीशन होगी तो उस ऑब्जेक्ट में कोई स्पेशल टाइप की एनर्जी होगी जिसको हम क्या कहेंगे? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अगर डिफाइन करना चाहूं तो कैसे कहूंगा? मैंने कहा द पोटेंशियल एनर्जी in any object due to its position with respect to surface of the earth. Surface of the earth is called क्या बच्चे? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। आप पूरा लिखोगे, शॉर्टकट में लिखने का अधिकार सिर्फ मुझे है, तुम्हें नहीं। गलती से भी अगर शॉर्टकट में लिख दिए तो कूट दूंगा। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, ध्यान सुनो। एक बात आती है, इसका फॉर्मूला कैसे निकाला जाए? भाई काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है ये तो मैंने आपको बाकायदा डिराइव करके दिखाया है। अब बात आती है कि आप पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला कैसे निकालोगे, तो उसका भी एक डेरिवेशन है, मैं डिराइव करके दिखा रहा हूं। ठीक है, ध्यान से देखो। हमने कहा मान लो कि ये अर्थ की सरफेस है, ठीक है, फॉर्मूला डिराइव करने जा रहे हैं। ठीक है, ये क्या है? अर्थ। और यहां पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ था, ठीक है। मान लो इस ऑब्जेक्ट का मास m था, तो इस ऑब्जेक्ट पर नीचे की ओर एक फोर्स लगेगा, है ना? अर्थ की सरफेस की ओर एक फोर्स लगेगा। कौन सा फोर्स लगेगा? आपने कहा सर वेट mg लगेगा। ग्रेविटेशनल फोर्स इतना ही लगता है। कैपिटल G इक्वल टू m1m2/r² जो होता है वो mg के बराबर ही होता है। आपने पहले देखा हुआ है, ना देखा होगा तो ग्रेविटेशन चैप्टर फिर से पढ़ना, कॉपी में आपके लिखा होगा। मैंने इस ऑब्जेक्ट को पकड़ा और उठा करके और इस पोजीशन तक ले आया। मान लेते हैं बच्चे, मान लेते हैं हमने इसको जहां तक उठाया वो हाइट हमारी जो है वो स्मॉल h है। क्या बोला? ये हाइट हमारी कितनी है बच्चे? स्मॉल h हाइट है। इस स्मॉल h हाइट पर अभी भी इसका मास m है और वेट अभी भी कितना लगेगा बच्चे? mg। तो हमने कहा कि एक कांस्टेंट फोर्स mg की वजह से हमने h डिस्प्लेसमेंट तक वर्क किया है। ठीक है, अब ध्यान सुनो। Let the object be displaced, object be displaced up to height small h, up to height small h due to due to the constant force mg, कांस्टेंट फोर्स mg। ठीक, देन वर्क डन कितना हो जाएगा बच्चे? वर्क डन जो होता है वो क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। आपने ऊपर की ओर फोर्स लगाया, ऊपर की ओर डिस्प्लेस कर दिया, आपने कहा वर्क डन कितना हो गया? आपने कहा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना? आपने कहा mg, डिस्प्लेसमेंट कितना? h। ठीक, तो वर्क डन कितना हो गया? mgh। But work is energy, तो पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा? ये W के बराबर हो जाएगा। W है कितना? mgh है। यानी कि पोटेंशियल एनर्जी आपका कितना हो गया बच्चे? पोटेंशियल एनर्जी हो गया आपका mgh। क्यों mgh? मतलब mgh मसाले नहीं, mdh होता है वो है। तो आपने कहा m पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा? mgh। ये आपकी पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन है, बहुत छोटा सा है, पिंटू सा। देखो पोटेंशियल एनर्जी का आपने एक्सप्रेशन पढ़ लिया, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में थोड़ा सा पढ़ लिया। अब हमें पढ़ना होगा कि ये जो मैकेनिकल एनर्जी मैं आपको पढ़ा रहा था, नहीं, मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, है ना। इसका कंजर्वेशन आपको पढ़ना है, एक लेक्चर पूरा लगेगा।
अगर मेरा बोर्ड छोटा पड़ेगा तो मैं किसी और बोर्ड में आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन हाँ पढ़ाऊंगा। रेगुलर क्लासेस अटेंड करते रहो, आप सब अच्छे बच्चे हो, है ना। तो रेगुलर पढ़ते रहो, सब आपके लिए सबसे बेहतरी की बात यही है। पढ़ते रहो, लिखते रहो, मस्त रहो, खुश रहो, आबाद रहो। क्वेश्चन आपको पूछना होता है तो आप फोटो क्लिक करके सीको पर भेज दिया करो। फिजिक्स के क्वेश्चन में मेरे साथ एक समस्या ये बनी रहेगी, मैं आपको बता दूं, मेरे पास एस चांद नहीं है, ठीक है। मुझे बस जो आता है मैं खाली वही पढ़ा रहा हूँ। टॉपिक के लिए कहीं ना कहीं इसको किसी न किसी किताब से देख लेते हैं। तो न्यूमेरिकल अगर आपको पूछना होगा तो आप कोई भी बुक उठा सकते हो। मैं नहीं कहता आप एस चांद से पूछो, एनसीईआरटी से पूछो या किसी और किताब से पूछो, साफ साफ जो किताब आप लगा सकते हो हर किताब आप लगा डालो, और जहां से पूछ सकते हो वहां से पूछ डालो, जैसा आप स्कूल में करते थे, है ना। तो क्वेश्चन सारे आप पूछोगे, जो नहीं आएगा सारी चीजें आप पूछते जाओगे। अब क्या है, जो नहीं आएगा उसको पूछोगे कैसे? एक तो ये कि कमेंट सेक्शन में लिख दोगे। अच्छा, कमेंट सेक्शन में लिखोगे तो हो सकता है कुछ कमेंट्स मेरे से छूट जाएं, ठीक है। जनरली मैं सभी कमेंट्स का रिप्लाई करता हूँ, लेकिन मान लिया आपने 4 दिन 5 दिन बाद दोबारा रिवाइज किया, अब आपको नहीं समझ में आ रहा, आपने उसी वीडियो में कमेंट कर दिया, और उस वीडियो का कमेंट अब जो 3-4 दिन पहले का हो गया उसको मैं रोज नहीं देख सकता। आज जो वीडियो अपलोड होगी मैं रात तक देखूंगा, अगले दिन का अगले दिन देखूंगा, क्योंकि रोज अगर वीडियो अपलोड होनी। तो आप क्या करोगे, सीको पर क्वेश्चन खींच कर भेजोगे। और जो बच्चे बाहर के हैं, मान लिया स्कूल के नहीं और वीडियो देख रहे हैं, है ना, बाहर के हैं और वीडियो देख रहे हैं, तो आप बच्चे आप लोग कमेंट सेक्शन में ही क्वेश्चन पूछो, ठीक है। कुछ समय पर मैं सोच रहा हूँ टेलीग्राम का लिंक डाल दूँ, ठीक है, तो आप टेलीग्राम पर भी पूछ सकोगे। मैं कोशिश करूंगा वहां पे आपको क्वेश्चन मतलब लिंक दे दूं, तो आप मेरे टेलीग्राम पर जाकर के पूछ सकोगे, ठीक है। बाकी मिलते हैं बच्चों हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। खुश रहो, टाटा, बाय बाय।